आप लोगों को कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा जो लाइव विजुअल्स हैं, लगभग 1 डेढ़ घंटे पहले का होंगे। जरा वो विजुअल्स दिखाइएगा जो स्टेशन के। ये सीसीटीवी फुटेज हैं प्रयागराज एरिया के डिफरेंट स्टेशंस का, जस्ट टू शो यू कि अभी क्या हाल चल रहा है, कैसे लोग ट्रेन में बैठ रहे हैं। और माइंड इट, उसमें डेट और टाइम भी मेंशन्ड है। आप प्लीज दिखाइए। ये प्रयाग स्टेशन का है। हाँ आगे बढ़ाते रहिए। ये प्रयागराज का है। तो आप देखें अलग अलग स्टेशंस का आपको इसमें सीसीटीवी फुटेज मिल रहा है। लगभग मैं इसको लाइव ही कहूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे पहले का होगा। ये जो सबसे मेन स्टेशन है प्रयागराज एरिया का, जहां डेली नॉर्मल डेज में भी 50 से 60 हजार का फुटफॉल होता है, वहां का ये इस समय नजारा है। एंट्री एग्जिट का सेग्रीगेशन किया है। एंट्री पॉइंट अलग है, एग्जिट पॉइंट अलग है, ताकि किसी तरह का क्रिस क्रॉस ना हो। क्योंकि धक्का मुक्की की स्थिति या असुविधा की स्थिति तब आती है जब लोग अपोजिट साइड से आके एक दूसरे से रब देयर शोल्डर्स, एक तरीके से कहा जाए तो वो स्थिति इस बार नहीं रखी है। उसके अलावा हर स्टेशन पर एनक्लोजर्स का विकास किया गया है। यात्री आश्रय स्थल जिसे कहें, उनका विकास किया गया है। और वो आश्रय स्थल भी, जो एनक्लोजर्स हैं, वो भी डायरेक्शन वाइज हैं। जैसे मैं प्रयाग जंक्शन स्टेशन की बात करूं तो वहां जो बाड़े बने हैं, जो एनक्लोजर्स बने हैं, वो लखनऊ डायरेक्शन के लिए अलग हैं। मतलब लखनऊ जिन यात्रियों को जाना है उनके लिए अलग एनक्लोजर है, जिन्हें वाराणसी और जौनपुर जाना है उनके लिए अलग एनक्लोजर हैं, और जिन लोगों को अयोध्या जी की तरफ जाना है उनके लिए अलग एनक्लोजर हैं। यही व्यवस्था प्रत्येक स्टेशन पर की गई है। सेकंड एंट्री का विकास किया गया लगभग हर स्टेशन पर। जहां सेकंड एंट्री नहीं थी वहां सेकंड एंट्री का भी विकास किया गया है। रीजन यह है कि एंट्री एग्जिट सेग्रीगेट कर सकें हम लोग, और लोगों को ट्रेन बोर्ड करने में और ट्रेन से उतरकर अपने डेस्टिनेशन पर जाने में कोई असुविधा ना हो। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रयाग स्टेशन में अभी हमने प्लेटफॉर्म नंबर 4 जो डेवलप किया है वो तो इतना बढ़िया है कि जैसे ही आप प्लेटफॉर्म से उतरेंगे तुरंत आप संगम के लिए चल देंगे। ना कोई फुटओवर ब्रिज क्रॉस करना है, ना कोई सीढ़ी चढ़नी उतरनी है। तो इस बार हम लोगों ने ये जो कुंभ की तैयारी है, ये 2019 के बाद से ही बातें शुरू हो चुकी थी, डिस्कशन में था, ये पूरा मुद्दा डिस्कशन में था। और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मैं उसमें प्रयागराज में ही पोस्टेड था, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में फुल कोऑर्डिनेशन से काम हुआ है। महाकुंभ 2025 में लगा है, और स्टेट गवर्नमेंट से पिछले 3 वर्षों के साथ में लाइजनिंग, लगातार मीटिंग और एक कोऑर्डिनेटेड वे में प्लानिंग चल रही है कि हमें कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने हैं, यात्रियों को किस तरह आना है और जाना है, हमें क्या क्या काम करने हैं। क्योंकि देखिए रेलवे का एक फैसिलिटेटर है, मुख्य भूमिका होती है इसमें प्रशासन की, सामान्य प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की। हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, तो हमारा और राज्य सरकार का, मेला प्रशासन का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और उसी का ये परिणाम है कि हम इतने अच्छे तरीके से अभी भी काम कर पा रहे हैं। मैं आपको आंकड़ों की बात बताना चाहूंगा। 3,500 स्पेशल ट्रेन चलाने का हमने लक्ष्य रखा था। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने 3,500 के लगभग ट्रेन चलाने की बात कही थी, प्लस 10,000 रेगुलर ट्रेन, मतलब 13,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा था। और मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि हम लोग इससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं। इसी प्रकार से आपको याद हो, जब मौनी अमावस्या का स्नान था उस समय पर ये हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने और चेयरमैन रेल बोर्ड साहब ने, कि हम लोग मौनी अमावस्या के दिन 360 ट्रेन चलाएंगे। और उस दिन भी हमने 360 प्लस, मतलब 364 ट्रेन चलाई थी। और अगर आप प्रयागराज की तरफ टर्मिनेट होने वाली गाड़ियों को काउंट करें तो ये आंकड़ा पहुंच जाता था 440 से भी ज्यादा का। तो 360 की जगह हम लोगों ने उस दिन भी मौनी अमावस्या के दिन भी 364 ट्रेन चलाई थी। अब मैं फैक्ट की बात करूंगा। कल बातें हुई, बहुत सारे इधर उधर, मैं भी सोशल मीडिया देख रहा था, मैं भी तमाम गूगल में भी आजकल नीचे स्क्रॉल करें तो तमाम डिजिटल न्यूज आती है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताऊं, कल प्रयागराज क्षेत्र से, हमारे 8 स्टेशन वहां पर हैं, प्रयागराज क्षेत्र से कल 330 के लगभग ट्रेन का संचालन किया गया है कुंभ के स्नानार्थियों को सेवित करने के लिए। दूसरा, आज भी स्टेशन की मैंने आपको अभी फुटेज दिखाई है, और ये किसी एक स्टेशन का नहीं था, इसमें हमारे 8 स्टेशन
जो हैं उन सभी स्टेशनों का कवरेज शामिल था। अभी भी हम 130 से ज़्यादा ट्रेन चला चुके हैं। आपको लग रहा होगा भीड़ क्यों नहीं है, जब 130 ट्रेन चला दिया अभी तक, अभी पूरी शाम बाकी है, तो भीड़ कहाँ से रहेगी। दूसरा क्या है, जो भी मूवमेंट है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। पहले लोगों को यात्री आश्रय स्थल में वेट कराया जाता है, उसके बाद जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है उसके बाद उनको व्यवस्थित तरीके से आश्रय स्थलों से, एनक्लोजर्स से सभी स्नानार्थियों को वापस उनकी ट्रेन में बिठाला जाता है। तो ये हमारी तैयारी है। बाकी किसी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। रेलवे की पूरी टीम पूरे जोशो खरोश के साथ में, पूरे सेवा भाव और समर्पण के साथ में 24/7 काम कर रही है और काम करती रहेगी। और जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया और जिसकी प्रशंसा कई यात्रियों ने की है, वैसे ही हम पूरे महाकुंभ भर काम करते रहेंगे। एक और नई बात बताना चाहूंगा मैं आपसे। जैसे आप जानते होंगे, जो लोग बहुत दूर से आते हैं, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आते हैं, उनकी इच्छा होती है कि जब प्रयागराज तक आए ही हैं तो अयोध्या जी चल के रामलला का दर्शन कर लें और बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लें काशी जाके। इस चीज को हमने पहले से ही एंटिसिपेट किया और हम एक रिंग रेल सर्विस चला रहे हैं, प्रयागराज, अयोध्या, काशी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्विस हम चला रहे हैं तो सिर्फ कुंभ के स्नानार्थियों के लिए ही नहीं, जो लोग दूर से हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं, सम्मानित श्रद्धालुगण आ रहे हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम रिंग रेल भी चला रहे हैं और वो रेगुलर चल रही है। ऐसा नहीं कि एक दिन चल रही है, ये रेगुलर चल रही है। इसके अलावा अयोध्या और वाराणसी, ये दो भी एक हॉटस्पॉट माने जाते हैं, क्योंकि इतनी दूर से जब लोग आते हैं तो ये दोनों स्थल भी देखना चाहते हैं, पूरा त्रिकोण देखना चाहते हैं। अयोध्या में भी एक अलग से एनक्लोजर का विकास किया गया है, वहां भी जो है सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी प्रकार से वाराणसी में भी जितने भी हमारे स्टेशन हैं, सभी में आश्रय स्थलों का विकास किया गया है और वहां पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। रिंग रेल में डिमांड के अनुसार 3 से 4 ट्रेन, 5 ट्रेन, जैसा रिक्वायरमेंट रहती। जी सर, मॉर्निंग अवस्था पे आपने जितना ट्रेन चला तो उस टाइम क्या आंकड़ा बताया था कि तकरीबन 13 लाख लोगों को आप कम्यूट करवा पाएंगे। अभी की जब पहली सिचुएशन बन रही है, जी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, कितना डिमांड को कैटर कर पाएंगे? और दूसरा ये कि क्या आपको लग रहा है कि ये जितना भी पहले सिचुएशन है, क्या सिर्फ ये रोड की तरफ से है ओके वाली सिचुएशन? देखिए, रोड में ब्लॉकेज हो जाता है कभी कभी टोल पे और तमाम एंट्री रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, लेकिन रेल क्या है, सीमलेस है। एक बार आप अपने स्टेशन पे बैठेंगे, अपने जहां से भी आप बोर्ड कर रहे हैं, तो फिर आप आके प्रयागराज क्षेत्र में ही सीधे डीबोर्ड करेंगे। तो इस बारे में मैं पूरी तरह से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 130 ही नहीं, हम रोज जितनी डिमांड हो उतनी ट्रेन चलाने की स्थिति में है, क्योंकि ये जो मेमू रेक, डेमू रेक, आईसीएफ रेक, एलएचबी रेक, ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग तरीके से ये महीनों की प्लानिंग है, महीनों की मेथोडिकल प्लानिंग है। आसान काम नहीं होता है 4 मिनट से भी कम में एक ट्रेन चला लेना, क्योंकि हम लोग ये बात तो जानते हैं ना कि ट्रेन को चलाना बस के चलाने जैसा या कार के चलाने जैसा नहीं है। इसमें शंटिंग इन्वॉल्व होती है, गार्ड चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और सबसे बड़ी बात होती है एग्जामिन्ड होना चाहिए रेक। सेफ्टी रिलेटेड सारे चेक करने के बाद ही हम ट्रेन चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 मिनट से भी कम समय में ट्रेन चलाना एक चमत्कार है, और ये हुआ है मेथोडिकल प्लानिंग से, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन से। 4 मिनट मतलब आप समझें कि 240 सेकंड से भी कम समय में एक ट्रेन चल जाना, ये अपने आप में एक चमत्कार है। और हमारी जो डेडिकेटेड टीम है और जो वहाँ नेतृत्व लोग कर रहे हैं, जो हमारे स्टाफ हैं और स्टेट गवर्नमेंट से जो अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उसी से ये संभव हो पाया है। रही बात संख्या की, पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितने संख्या का आपको लग रहा है कि इस वक्त प्रेशर है, कितना आपको कम्यूट करने की जरूरत लग रही है? देखिए, संख्या की मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारी हर रोज मैक्सिमम नंबर्स में ट्रेन चलाने की, हम संख्या पर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि हम कितनी ज़्यादा ट्रेन चला सकते हैं। तो एक 364 एक बानगी थी, एक उदाहरण था, ठीक है। आवश्यकता पड़ी तो इतनी ट्रेन हम रोज चला सकते हैं। सर, दिल्ली के स्टेशनों पे क्या हाल है श्रद्धालुओं के जाने का, और यहाँ क्या बंदोबस्त किए गए? क्या यहाँ भी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है? यहाँ किसी स्टेशन पर एक्स्ट्रा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, जो ट्रेन हैं, रेगुलर ट्रेन है, उनमें रश है। और हमने चूंकि
3,500 के आसपास ट्रेन चलाने का प्रॉमिस किया था, 3,500 से ज़्यादा ही ट्रेन चलाएंगे। तो हमने बहुत सारी कुंभ स्पेशल ट्रेन पहले से अनाउंस की थी। अकेले उत्तर रेलवे ने करीब 350 के आसपास स्पेशल ट्रेन अनाउंस की थी। जो भी एक्स्ट्रा रश है वो उन कुंभ स्पेशल ट्रेन में आराम से कैटर हो जा रहा है, और आवश्यकता पड़ने पर हम प्रयागराज की तरफ भी ट्रेन ऑन डिमांड चलाने की कंडीशन में हैं। सर, आप कह रहे कंडीशन में है, लेकिन लगातार जिस तरीके से लोग बुकिंग करा रहे हैं उसमें उनके हजारों की संख्या में वेटिंग भी आ रही है, वो कंफर्मेशन नहीं हो पाई टिकट से। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ट्रेन ऑन डिमांड होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि इस पर डिपेंड करता है कि ट्रेन कैच करने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए कितने लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही लोग आते हैं और हम लोग को पता चलता है टिकट सेल के आंकड़े से कि किस डायरेक्शन में क्या कौन सी ट्रेन चलाने की जरूरत है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसी डायरेक्शन में ट्रेन चलाते हैं। तो अगर यात्रियों की वेटिंग है तो हम एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाते हैं, ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि वेटिंग बहुत ज़्यादा है और ट्रेन चलाने की आवश्यकता है तो भी चलाई जा रही है। डिमांड सप्लाई बराबर नहीं आ रही पारी ना। कई ट्रेनों में तो सर रिग्रेट हो रखा है। हाँ। आगे 10-10 दिनों का। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी भी स्पेशल ट्रेन की आप देख लें, अभी 139 पे आप जाके चेक करें, जो हमारी बुकिंग साइट होती है, कई सारी स्पेशल ट्रेन में अभी भी जगह है। तो आपके माध्यम से मेरा सबसे निवेदन है कि रेगुलर ट्रेन की में अगर वेटिंग है तो आप स्पेशल ट्रेन में टिकट बुक करें, आपको टिकट मिलेंगी। सर, कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नजर आ रहा है कि उसी सोशल मीडिया का ये तमाम ऐसे तस्वीरें, वीडियो वायरल है जिसमें मान लीजिए कोई भी एसी का कोच है, 3rd एसी, 2nd एसी, 1st एसी, उसमें अनारक्षित लोग काफी बड़ी संख्या में भीड़ चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इतनी स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जिसमें जगह अवेलेबल है। इन दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है, जो तस्वीरें और कुछ और कह रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या कितनी तैयारी। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो तुरंत हम एक्शन लेते हैं, लोगों को डिबोर्ड कराया जाता है और उनको और ट्रेन में एडजस्ट कराया जाता है। ठीक है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। कुछ पॉपुलर ट्रेन जो होती हैं, जो लोगों में ज्यादा लोकप्रिय होती हैं, सभी लोग उसी में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेन में 22 कोच से ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो यदि ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि किसी ट्रेन में ज्यादा लोग हैं तो उनको डिबोर्ड कराया जाता है, दूसरी ट्रेन में उनको जगह दिलाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए अगर हम जो प्रयागराज जा रही है ट्रेन, जैसे प्रयागराज स्पेशल, अगर उसमें हम अपना टिकट अगर हमारे इसमें नहीं हो पा रहा तो उनको हम आप स्पेशल ट्रेन में शिफ्ट कर दें उन पैसेंजरों को। देखिए, एक सेट सिस्टम है, ठीक है, टाइम टेस्टेड सिस्टम है जिस पर हम काम करते हैं। अगर किसी ट्रेन में ज़्यादा वेटिंग होती है तो उनको हम फिर से निवेदन करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबारों में आपने देखा होगा हमारे विज्ञापन जा रहे हैं, नोटिसेस जा रही हैं कि हम ये स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, और ये लगातार जा रहा है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि लोग अगर किसी पॉपुलर ट्रेन में नहीं जा पा रहे हैं और कुंभ स्नान करना है, इतनी इच्छा है कुंभ स्नान करने की और जरूरी भी है, 144 साल बाद लगा है, सभी लोग करना चाहते हैं, तो लोग स्पेशल ट्रेन से जाएं। और अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है, उस रूट पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह फंक्शनल है, स्पेशल ट्रेन की रनिंग भी बहुत अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात से आप संतुष्ट होंगे, और मैंने आपको लाइव फुटेज भी दिखाया है और साथ ही साथ में ये भी बताने का प्रयास किया कि हम कल 330 ट्रेन हम लोग चला चुके हैं, आज भी उतनी ही ट्रेन चलाने की तैयारी है, आवश्यकता पड़ने पर उतनी या उससे ज़्यादा ट्रेन चला सकते हैं। दूसरी बात, हमारे प्रयागराज एरिया में 8 स्टेशन कार्यरत हैं और बहुत अच्छी तरीके से यात्रियों को सेवित कर रहे हैं। ट्रेन कैंसिल हो गई है या ये सब चीज़ें, ये सब कोरी अफवाह हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।